कभी सोचा है कि शायद आपको जो भी पैसों के बारे में सिखाया गया है उसी ने आपको तरक्की करने से रोक रखा है। सब कहते हैं बचत करो, कर्ज से दूर रहो, घर खरीदो, कीमती चीजें लो। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि अमीर लोग ये नियम नहीं मानते? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप दूसरों के पैसे से अपने पैसे लगाए बिना भी खूब पैसा कमा सकते हैं? अविश्वसनीय लग रहा है ना? लेकिन यही तो अरबपति करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे सालों के अनुभव और अपनी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल देने वाले ज्ञान से। क्या आप भी थक गए हैं दिन रात काम करने से? हफ्ते में 40, 50 या फिर 60 घंटे काम करके भी महीने के अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता? कितनी बार आपने अपने बैंक अकाउंट में देखा है और सोचा है ये क्या है, कुछ भी नहीं बचता? शायद आप वही पुरानी सलाह मान रहे हैं, घर खरीदो, बचत करो, पेंशन प्लान में पैसा लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है जो आपको कोई नहीं बताता, ये सलाह आपको गरीबी में ही रख सकती है। जो लोग संपत्ति बनाते हैं और जो लोग बस कर्ज चुकाते हुए जीते हैं, इन दोनों में एक शब्द का ही फर्क है, एसेट्स, संपत्ति। और नहीं, आपका घर कोई एसेट नहीं है, न ही आपकी गाड़ी, न ही वो पेंशन प्लान जिस पर आप बुढ़ापे में भरोसा कर रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज, देनदारियों के फर्क को समझने से मेरी जिंदगी बदल गई और आपकी भी बदल सकती है। जब मैं जवान था मैं सबकी बात मानता था। मेरे पिताजी डॉक्टरेट की डिग्री वाले एक सम्मानित प्रोफेसर हमेशा कहते थे, बेटा हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं यही सोचकर बड़ा हुआ कि 30 साल का होम लोन लेकर बड़ा सा घर खरीदना ही सुरक्षा का रास्ता है। जब तक मैं अपने गुरु अमीर बाप से मिला, जिन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, यह घर कोई संपत्ति नहीं है, यह तुम्हारा पैसा सोख रहा है। ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो। मुझे धोखा खाया हुआ, उलझा हुआ, थोड़ा मूर्ख भी लगा। उन्होंने मुझे एक साधारण बैलेंस शीट दिखाई। एसेट्स आपके जेब में पैसा डालते हैं, काम किए बिना भी। लायबिलिटीज आपके जेब से पैसा निकालती है, चाहे आप कितना भी कमा लें। वो सपनों का घर, हर महीने लोन, टैक्स, रखरखाव, पानी बिजली के बिल, ये तो एक आर्थिक काला छेद था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार 70% अमेरिकी महीने दर महीने गुजारा करते हैं, क्योंकि वे उन लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं जिन्हें वे एसेट्स समझते हैं। भारत में भी हालात बहुत अलग नहीं हैं। एसपीसी भारत के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 65% भारतीयों के पास कोई बचत नहीं है, क्योंकि वे गाड़ी और मकान जैसे उन सामानों पर खर्च करते हैं जो आमदनी नहीं देते। क्या आप भी इस जाल में फंस गए हैं? क्या आपने कुछ ऐसा खरीदा है जिसे आप निवेश समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो आपको देता कम है और लेता ज्यादा है? शायद वो मोबाइल फोन है जो आपने 24 किस्तों में लिया है, या नई गाड़ी जो शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत खो देती है। ये चीजें आपको कुछ देर के लिए खुशी देती है, लेकिन आपको काम के अंतहीन चक्र में बंधा रखती है। अब इसके उलट सोचिए कि आप हर रोज सुबह यह जानकर उठते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तब भी जब आप कॉफी पी रहे हैं या परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। यही तो एसेट्स करते हैं। ये सबक सीखने के बाद मैं असली एसेट्स ढूंढने लगा। मेरी पहली कोशिश 1997 में माउई में एक छोटी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदने की थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने बैंक लोन लिया, बैंक के पैसे, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। उससे हर महीने किराया आता था, जो लोन चुकाने के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा मेरी जेब में डाल देता था। बहुत कम था, बस $25 महीने, लेकिन बिना काम किए पैसा देखना ऐसा था जैसे लॉटरी लग गई हो। आज मैं ऐसे ही एसेट्स से जीता हूं, किराए पर मिलने वाली प्रॉपर्टीज, अपने आप चलने वाले बिजनेस, डिविडेंड देने वाले निवेश। और आप भी यही कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत नहीं है। आजकल एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म हैं। आप एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद सकते हैं बैंक से लोन लेकर, और उसे पर्यटकों को किराए पर दे सकते हैं। किराया लोन चुका देगा और फिर भी मुनाफा बचेगा। या अगर प्रॉपर्टी आपका काम नहीं है तो ऑनलाइन बिजनेस में निवेश क्यों नहीं करते?
एक ऑनलाइन कोर्स, ड्रॉप शिपिंग की दुकान या फिर उन कंपनियों के शेयर जिनसे लगातार डिविडेंड मिलता हो। जरूरी यह है कि पैसा आपकी तरफ आए, आपसे नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? कितनी बार आपने कुछ जल्दबाजी में खरीदा है सिर्फ इसलिए कि सबके पास है? शिकागो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से पता चला है कि 80% आर्थिक फैसले भावनाओं से प्रेरित होते हैं, तर्क से नहीं। पीछे छूट जाने का डर, दूसरों को प्रभावित करने की चाहत या फिर परिवार को वो न दे पाने का अपराध बोध जो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आप उस पैसे को एसेट्स में लगा दें? क्या होगा अगर नई कार खरीदने के बजाय आप कुछ ऐसा खरीदें जो आपको हर महीने पैसे दे? एक व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपए कार की किस्तों में खर्च करते हैं। अगर इसके बजाय आप उन 500 रुपए को ऐसे रियल एस्टेट फंड में लगाइए जो हर महीने 1% देता हो, तो 10 साल में आपके पास 80,000 रुपए से ज्यादा जमा होंगे, बढ़ती कीमतों को छोड़कर। यही है एसेट्स की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे ही नहीं हैं, ये सबसे आम आपत्ति है और मैं समझता हूं। शुरू में मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन यहां राज है। आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। छोटे स्तर से शुरू करें। हर महीने 100 रुपए बचाइए और उसे ऐसे निवेश में लगाइए जिससे रिटर्न मिले, जैसे कोई सरकारी बॉन्ड जो ब्याज देता हो या डिविडेंड देने वाला शेयर, या इससे भी बेहतर दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने माउई के उस बिल्डिंग के साथ किया था। बैंक, निवेशक, यहां तक कि दोस्त भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। या असफल होने का डर आपको रोक रहा है? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि ओपरा विनफ्रे जैसी सार्वजनिक हस्तियों ने भी एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करके साम्राज्य बनाए हैं? ओपरा ने मीडिया, प्रॉपर्टी और ऐसे बिजनेस में निवेश किया जो निष्क्रिय आमदनी देते थे, उन लायबिलिटीज में नहीं जो उनके अकाउंट को खाली करते हैं। दूसरी तरफ माइक टायसन जैसे लोगों को लीजिए, जिन्होंने लाखों कमाए लेकिन महलों, लग्जरी कारों और दूसरे लायबिलिटीज खरीदकर सब गंवा दिया। उन्हें ये फर्क नहीं पता था और उन्होंने इसकी कीमत चुकाई। अच्छी खबर, आपको वही गलतियां करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक चुनौती, अगले 30 दिनों तक एक कॉपी या ऐप लेकर हर पैसे का हिसाब लिखिए जो आप खर्च करते हैं। हर खर्चे के आगे लिखिए एसेट या लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है तो खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे कम कर सकता हूं और पैसे को एसेट में लगा सकता हूं। शायद आप अपनी रोज की 15 रुपए वाली कॉफी छोड़ दें और 450 रुपए महीने शेयर फंड में लगाएं। या शायद आप किसी महंगे कर्ज को कम करें और बचत से कोई जमीन खरीद लें जो समय के साथ बढ़ेगी। जब आप पैसे को आते हुए देखेंगे तो ये अनुभव अद्भुत होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई सुपर पावर मिल गया हो। मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद यह बदलाव देखा है। वो पल जब मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मेरा घर एक लायबिलिटी है, वो सिर्फ एक सबक नहीं था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस रात मैं निराशा से रोया, लेकिन वो दुख मुझे आगे बढ़ाता गया। मैंने तय कर लिया कि मैं अब कभी भी अपने पैसे का गुलाम नहीं रहूंगा। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उस आजादी को जी रहा हूं जो मेरे लिए काम करने वाले एसेट्स से मिलती है। क्या आप भी ये आजादी चाहते हैं? तो अभी शुरू करें। खुद से पूछें, मैं आज क्या कर रहा हूं जो मुझे बंधा हुआ रखता है, और मैं इसे बदलने के लिए क्या कर सकता हूं? जवाब एसेट्स में है और चुनाव आपके हाथ में है। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही जगह, सही वक्त पर कैसे पहुंच जाते हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि तेज नजर और जमीन की गहरी समझ का कमाल है। मैंने खुद भी 1974 में जीरो से शुरुआत की थी। रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे सीखा, खोजा और देखा। पहला निवेश $18,000 का एक फ्लैट, थोड़े से लोन से, जिससे बिना किसी मेहनत के $25 महीने की आमदनी होने लगी। ये ऐसा था जैसे किसी पुराने नक्शे से खजाना मिल गया हो। अगर आप शहर के विकास को समझ लें तो अर्बन इंस्टीट्यूट के मुताबिक आपको 30% तक ज्यादा मुनाफा हो सकता है। सोचिए, फ्लोरिडा और गोयानिया जैसे शहरों में कितनी तेजी से विकास हुआ है। कितनी बार आपने कहा होगा,
काश 5 साल पहले यहां जमीन ले ली होती। राज है दूसरों की नजरों से परे देखना सीखना। मेरे एक दोस्त ने लास वेगास में एक साधारण गोदाम खरीदा। थोड़ी बहुत आमदनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ? एक कैसीनो वाले ने करोड़ों में ऑफर दिया क्योंकि वहां 40 मंजिला इमारत बनाने के लिए जमीन बेहद मुफीद थी। उसने अपना पैसा नहीं लगाया, लोन और इन्वेस्टर्स से काम चलाया और आज मालामाल है। ये यूज चेंज का जादू है। एक पुरानी सी कोठी 3 मंजिला इमारतों के बीच। दूसरों को बस जर्जर मकान दिखता है, लेकिन आपको 4 मंजिला इमारत बनाने का ख्याल आता है और 2 लाख रुपए 2 करोड़ बन जाते हैं। डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी जीरो से शुरुआत की थी। आज गूगल मैप्स, रियल एस्टेट पोर्टल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे जबरदस्त टूल्स मौजूद हैं। अपने शहर में घूमिए, नई दुकानें, अपार्टमेंट्स, सरकारी काम देखिए। FGV का एक स्टडी कहता है कि मेट्रो या मॉल के पास जमीन 5 साल में 25% तक महंगी हो जाती है। कोई नई कैफे, जिम या जल्दी बिकने वाले मकान देखे, ये संकेत है। सोचिए, एक उम्मीद भरे इलाके में 1 लाख में जमीन मिली, 20,000 रुपए डाउन पेमेंट, बाकी लोन। फिर पता चला कि नई सड़क बनने वाली है, 3 साल में कीमत दोगुनी। या कोई गलत तरीके से चल रहा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कम किराए पर। थोड़ी मेहनत से आमदनी काफी बढ़ जाएगी। अमीर लोग वही देखते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आता। जेफ बेजोस ने भी ऐसा ही किया था। अमेजॉन ने स्ट्रेटेजिक जगहों पर जमीन खरीदी, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग को नहीं समझा और सब कुछ गंवा दिया। चुनौती ये है, आगे 1 हफ्ते में अपने शहर में 3 ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढिए जो सस्ती लगे। पंचायत से पूछिए कि इलाके में क्या प्लान है, ये आपकी नजर तेज करेगा। जब पहली बार आपको मौका मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई राज पता चल गया हो। मैंने माउई में ऐसा ही महसूस किया था। मैं बेबस नहीं, मौकों का शिकारी बन गया था। यह भाग्य नहीं, अभ्यास है। घूमिए, देखिए, पूछिए, सीखिए। छोटी शुरुआत से करें, लेकिन करें। एक कोने में घूम आइए, ब्रोकर से बात करिए, एप्स देखिए। हर कदम आपको वही दिखाएगा जो दूसरों को नहीं दिखता। और जब आपको वह मौका मिलेगा जो दूसरों से छूट गया, वो एहसास बेहद खास होगा। आप आजादी की चाबी पालेंगे तो कब से देखना शुरू करेंगे? अपना पैसा नहीं है, बैंकों और इन्वेस्टर्स से ले लें। ये मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी भी बदल सकती है। डर या आलस मत करिए, आज ही शुरू करिए। और देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक और मजेदार वीडियो है, क्लिक कीजिए। शुक्रिया।